अरे तारा, जल्दी से अपना पल्लू ले ले, नहीं तो संतो और बंतो आ जाएंगी। हाँ हाँ, और पूरा दिन खराब कर देंगी। अरे कौन? और तुम उनके नाम से इतना क्यों डर रही हो? अरे तू अभी यहाँ नई नई आई है ना, इसलिए तुझे नहीं पता। संतो और बंतो दोनों कलयुग की राक्षस्त्रियां हैं, राक्षस्त्रियां। तारा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी संतो और बंतो वहाँ पहुँच जाती हैं। संतो पूरे ठाट बाट से चश्मा लगाए हुए, मेकअप में और हाथ में एक पर्स टांग कर आती है, और बंतो जूड़ा और उसमें बड़ा सा लाल रंग का गजरा लगाए हुए लाल सिल्क की साड़ी में थी। देख तो जरा इन बहुओं को। अरे हमारे जमाने में तो हम घर के अंदर भी बोलने से डरती थी, और इन्हें देखो कितनी खिलखिलाकर हंस रही हैं। हाँ हाँ, हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? न जाने हमारे खिलाफ क्या खुसुर पुसुर कर रही हैं। दोनों उन औरतों के पास चली जाती हैं। जल्दी चलो, संतो और बंतो आ रही हैं। सभी जल्दी जल्दी अपना अपना मटका उठाकर जाने लगती हैं। तभी संतो और बंतो वहाँ पहुँच जाती हैं। क्या क्या है कमला की बहू? देख रही हूँ तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। नहीं नहीं काकी, वो तो हम बस पानी भरने आई थी। पानी भरने आई थी या कान भरने? अरे हमारे जमाने में तो मुई सासें हमें ठीक से सांस भी ना लेने देती थी, और तुम यहाँ बत्ती सी दिखा रही हो। ठीक कहा संतो, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? चलो निकलो यहाँ से। फिर सभी औरतें अपना अपना घड़ा लेकर आगे निकल जाती हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं क्या? हाँ हाँ, बहनें तो है, लेकिन पिछले जन्म की, जो इस जन्म में पड़ोसन बन चुकी है। इन दोनों ने तो गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया है। सिर्फ संतो और बंतो दोनों घर की तरफ निकल जाती हैं, और एक मेज पर बैठकर दोनों ताश निकालकर खेलने लगती हैं। हमारे गांव की पारंपरिक पूजा होने वाली है ना, लेकिन अभी तक हमें किसी ने बुलाया नहीं। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो देख, आ गया छछूंदर। अरे संतो जी, बंतो जी, अच्छा हुआ आप दोनों एक ही जगह मिल गई। वह मैं यह बताने आया था कि परसों हमारे गांव में जो है नवरात्रि की पारंपरिक महापूजा है। तो आप दोनों के बिना तो हमारी पूजा अधूरी ही रहती है। आप दोनों को आना है और अपने शुभ हाथों से माता रानी को भोग लगाना है। हाँ। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंच जाती हैं और आरती करती हैं। अरे पंडित जी, महापूजा का भोग लेकर आ, ये गुड़ से ही बनाया है ना? नहीं नहीं, वो संतो जी, बंतो जी। अरे क्या हुआ, इतना कांप क्यों रहा है? वो इस बार का भोग जो है गुड़ से नहीं बल्कि शक्कर से बना है। क्या, शक्कर से? वाह जी वाह, वाह जी वाह। तोड़ो तोड़ो, एक एक करके तुम सारी परंपराएं तोड़ो, और जहाँ परंपरा नहीं वहाँ बंतो नहीं। हाँ हाँ, और जहाँ बंतो नहीं वहाँ संतो नहीं। चल बंतो। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अरे सरपंच, अगर यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती ही करनी थी तो बुलाया क्यों? अब गांव में इस परंपरागत पूजा में भी तुम शक्कर वाली मिठाई बनाओगे? हे भगवान, रहे मन इस संसार में भांति भांति के लोग। तुम हमारे सारे पुराने रीति रिवाजों को भूल जाओ। ये कल की आई हुई छोरियाँ गांव के चौराहे पर खड़ी होकर दांत दिखाती रहती हैं, ना कोई लाज ना शर्म। अरे हाँ, हमारे जमाने में तो हम हाथ हाथ भर कर घूंघट लेते थे, न जाने क्या होगा इस संसार का। उनकी बातों से सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। संतो और बंतो दोनों गुस्से में इतराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अरे सरपंच काका, ये दोनों आखिर हर वक्त इतना रौब क्यों जमाती रहती हैं? माना कि बड़ी हैं, लेकिन इतना रौब। अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, ये दोनों हमारे गांव के बहुत ही धनी और जाने माने परिवारों से हैं। इनके परिवारों ने हमारे गांव को बचाने के लिए उनकी हवेलियां तक बेच दी थी, और गांव का मंदिर,
गांव का आश्रम और अस्पताल इन्हीं की दया दृष्टि से चलता है। अगर हमने इन्हें कुछ कहा तो फिर हमारा चंदा इत्यादि आना बंद हो जाएगा बेटा। लेकिन ये दोनों तो हमारे गले की हड्डियां बन गई हैं। हाँ हाँ काका, सच में हमारा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम तो चैन की सांस भी नहीं ले पाते। हाँ सरपंच जी, इनका कुछ तो करना ही होगा, जिसे ये कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाए। कम से कम गांव में कुछ दिनों के लिए शांति तो रहेगी। सरपंच और पंडित दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। पंडित जी, सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ इन दोनों डोकरियों को तीर्थ यात्रा पर भेज देते। कम से कम थोड़े दिन तो गांव में शांति रहती। हाँ हाँ, वैसे भी बुढ़िया की उम्र हो गई है तीर्थ यात्रा करने की। नाक में दम कर दिया है। तीर्थ जाएगी तो भगवान उन्हें थोड़ी तो सद्बुद्धि देंगे। सरपंच और पंडित कुछ देर तक सोचते हैं। ठीक है, हम उन दोनों को जो है चारों धाम की यात्रा पर भेज देंगे। गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, आज ही चलकर उनसे पूछते हैं। ये शुभ काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा। हाँ सरपंच जी, हम आज ही चलते हैं। फिर सभी लोग शाम को संतों और बंतों के यहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों बैठकर शतरंज खेल रही थीं। ये चेक और ये मेट। संतो जी, बंतो जी, दरवाजा खोलिए। संतो और बंतो दोनों मुंह बनाकर बाहर निकलती हैं। अरे मैं कहती हूँ कि हमारी भी कुछ निजी जिंदगी है कि नहीं। सुबह सुबह दिमाग सड़ाकर पेट नहीं भरा जो हम फिर से मुंह उठाकर चले आए। अरे नहीं नहीं संतो बंतो जी, आज सुबह जो भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आपके जाने के पश्चात मैंने अपनी आंखों के सामने गुड़ वाला भोग तैयार करवाया और माता दुर्गा को अर्पित किया। बस यही बताने आए थे या कुछ और भी? बोलो जल्दी, मेरे पास टाइम खोटी करने का टाइम नहीं है। तो सभी गांव वालों के मत से आप दोनों के अलावा और कौन योग्य हो सकता है? इस काम के लिए आपसे ज्यादा योग्य तो कोई है ही नहीं। क्यों गांव वालों, बोलो। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम्हें हम बूढ़े दिख रहे हैं जो तीर्थ यात्रा पर जाएं? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं हम कि आपसे ज्यादा योग्य तो है ही नहीं कोई। और वैसे भी आप जैसी सुंदर जवान औरतें अगर भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान तो वैसे ही हमारे गांव पर प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे संतो, तीर्थ के बहाने कम से कम हम बाहर घूम भी आएंगे और मेरे नए फोन में हम हमारी अच्छी अच्छी सेल्फी भी लेंगे। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। अच्छा ठीक है, हम दोनों चले जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे पीछे से गांव में एक पत्ता भी इधर से उधर ना होना चाहिए, नहीं तो अस्पताल का जो भी खर्च होता है इस समय से ही बंद करवा दिया जाएगा। हाँ, और छोरियों, तुम सब अपनी हद में ही रहना। कहीं से मुझे खबर आई कि तुम सब मिलकर हंसी ठिठोली कर रही हो या सर पे पल्लू न लिया हो तो तुम्हारी चोटी खींच के तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। सभी औरतें गर्दन झुका लेती हैं और हाँ में सिर हिलाती हैं। और तुम सब छोरों, अपनी लुगाइयों को सर पे मत चढ़ा लेना। चलो अब जाओ यहाँ से, हमें अपने कपड़े और सामान बांधना है। ये लीजिए, 3 दिन बाद की टिकट है। तीसरे दिन सभी गांव वाले संतों और बंतों को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। संतों और बंतों ट्रेन में बैठ जाती हैं। सरपंच जी, गांव का ध्यान रखना। गांव के सभी लोग संतों और बंतों को छोड़ने आए थे और रोने का नाटक करने लगे। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, गांव के सभी लोग खुश हो गए और खुशी से नाचने गाने लगे और ढोल बजाते हुए नाचते हुए गांव में आते हैं। ए भैया, ए गजोधर, गांव में कितना सन्नाटा लग रहा है रे, है ना? अरे सन्नाटा नहीं, इसे शांति कहते हैं।
जो कि संतो और बंतो के जाने से गांव को नसीब हुई। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार ऐसे सुकून का अनुभव कब हुआ था। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको खुशी मनाते हुए शाम हो जाती है। तभी एक आवाज आती है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अरे भैया है, अरे ये आवाज तो है। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? शुभ शुभ बोलो। और घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गांव के चौराहे पर संतो और बंतो दोनों अपने बक्से उतार रही थीं। अरे ओ मंगलू, राजू, चल इधर आ और हमारे बक्से हमारे घर पे छोड़ दे। अरे काकी, तुम तो फिर से आ गई। अरे हाँ, वो मेरे फोन पर महेश का फोन आया था। वो विदेश से आ रहा है। अब बताओ, मेरा बेटा आए और मैं ही ना मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? बस ये बात सुनते ही हम अगले स्टेशन पर उतर गए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अगले दिन बंतो पूरा काम सजवा देती है। अरे ओ छोरे, वो फूल अच्छे से लगा। ये सब छोड़, लेकिन पहले ये बता कि मैं कैसी दिख रही हूँ? दिख रही हूँ ना बिल्कुल हीरोइन। मेरा बेटा मुझे देखने पर बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए। थोड़ी देर में महेश आ जाता है। बंतो उसे देखते ही गले लगा लेती है। कैसा है रे तू? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। माँ, मैं किसी को लाया हूँ आप सबसे मिलवाने के लिए। तभी गाड़ी में से एक लड़की निकलती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये छोरी कौन है रे? और ये क्या कपड़े पहने हैं इसने? हमारे गांव में छोरियां ऐसे कपड़े ना पहनती। माँ, मासी, ये सोनिया है, तुम्हारी बहू। क्या? ये मेरी बहू नहीं हो सकती। नहीं नहीं महेश, तू इसे अभी के अभी तलाक दे। जिससे अपने कपड़े ठीक से ना संभले, वो हमारी परंपराओं को क्या ही संभालेगी। माँ, सोनिया बहुत अच्छी लड़की है। तभी सोनिया जाकर संतो और बंतो के पैर छूने लगती है। तभी दोनों एक साथ पीछे हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। गांव की कुछ औरतें, अरे देखो देखो, कल तक जो हमें परंपरा का पाठ सिखा रही थी, आज उसे ही अंग्रेजन में मिली है। घर पर, माँ जी आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं बिल्कुल वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे ओ फिरंगी मेम, तुझे तो हमारी भाषा भी ठीक से ना बोलनी आवे और हम तुझे अपना लें। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन सोनिया सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। सोनिया बंतो के पास चाय नाश्ता लेकर पहुंचती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय। आपके बेटे ने बताया था आपको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। रे छोरी, तुम्हारे जितनी दूर रहेगी उतना अच्छा है थारे लिए। वैसे भी जब तक तू इस घर में है, मैं चाय तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। महेश ये सारी चीजें देख रहा था। माँ, ये कैसी जिद है तुम्हारी? मान जाओ ना। तभी संतो वहाँ पहुँच जाती है। देख बेटा, पत्थर पर खींची हुई मिट सकती है रेखा, लेकिन तेरी माँ के कहे शब्द कोई झुटला नहीं सकता। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। महेश, मैं क्या करूं? आज पूरा दिन बीत गया, लेकिन माँ जी ने ना तो एक बूंद पानी पिया, ना ही कुछ खाया है। तभी बंतो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। महेश तुरंत ही बंतो को अस्पताल लेकर जाता है। आज पूरा एक दिन हो गया, लेकिन बंतो को होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बंतो को? देखिए, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी बढ़ गया है और ब्लड की भी डेफिशिएंसी हो गई है। इनका बचना नामुमकिन सा लग रहा है और इनका ब्लड ग्रुप भी मिलना बहुत मुश्किल है। चाहो तो मेरा खून ले लो। हाँ, हम सैंपल ले लेते हैं। जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच होगा, हम तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। बंतो को होश आ जाता है। बंतो, तुझे पता है तेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन सा था। वो तो भला हो जिसने भी तुझे खून दिया। तुझे पता है खून का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे लिए तो एक एक पल 100 दिन के बराबर निकल रहे थे। महेश, सिर्फ
जरा ये तो बता कि बंतों को खून दिया तो किसने दिया? माँ, आपको सोनिया ने खून दिया है। अगर वो